आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ये बैंक से मंदिर से रवाना हो रही है। ये जन आक्रोश यात्रा जानगढ़ बालाजी मंदिर से रवाना हो रही है। सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। जनता के साथ छलावा करने वाले इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस जन आक्रोश यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को सफल बनाएं। अगली बार भाजपा सरकार। बहुत सुंदर ये जन आक्रोश यात्रा आज जानगढ़ में निकल रही है। हेलो, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है अपने स्थान बैठने कृपा करें। यात्रा शहर में जन आक्रोश यात्रा धर्मवीर जी पुजारी हमारे विराजमान है, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में पूर्व विधायक हेमाराम जी मेघवाल मंच में विराजमान है। हमारे बीच में चूरू जिले के जिला प्रतिनिधि रवि जी आर्य, प्रधान संतोष जी, राजेंद्र कुमार जी नायक, हमारी यात्रा के संयोजक महावीर सिंह जी, सह संयोजक बुद्धि प्रकाश जी सोनी, वरिष्ठ नेता आदरणीय विष्णु जी त्रिवेदी, आदरणीय एडवोकेट श्याम जी राठी, गद्य भवनलाल जी शर्मा, सभी पार्षदगण हमारे बीच में विराजमान है। आज जन आक्रोश यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, जिन जिन का नाम बोलूँ वो मंच पे आके कम शब्दों में समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखें। सभी हम कार्यकर्ताओं को बताएं, आम जनता को बताएं। महिला मोर्चे की पूरी टीम, महिला मोर्चा अध्यक्ष, पार्षद प्रतिनिधि, पार्षद शर्मिला जी सोनी, सौभाग्य जी कंवर, चंद्रप्रभा जी सोनी, जिलाध्यक्ष माननीय धर्मवीर जी पुजारी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय हेमाराम जी, प्रधान संतोष जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी साहब, राजेंद्र जी नायक साहब, इस यात्रा के संयोजक महावीर सिंह जी, हमारे विस्तारक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और बाहर खड़े हुए जितने भी सुजानगढ़ के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है कृपया मंच स्थल पर, सभा स्थल पर आए। ये जो जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ ये रथ यात्रा निकाली गई। चूरू जिले में उपचुनाव होने की वजह से यहाँ कुछ लेट हुआ है कार्यक्रम, इसलिए यहाँ कल से शुरू किया गया है। ये जन आक्रोश यात्रा क्या है और क्यों निकाली जा रही है? आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में झूठ बोलकर जनता के वोट ठगे थे और शासन में आई थी। आप सबको पता है, इन्होंने वादा किया था कि राहुल गांधी 1 दिसंबर 2018 को जयपुर में बोल रहे थे कांग्रेस की सभा में
कि 10 घंटे ही किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। और अभी विधानसभा में जब हमारे नेता सतीश जी पूनिया ने प्रश्न किया कि कितने किसानों की जमीन कुर्क हुई, तो इनको ये बताते हुए भी शर्म नहीं आई कि हमने तो कर्ज माफी का वादा किया था। हम किस मुंह से ये कह रहे हैं कि 18,817 किसानों की जमीनें कुर्क हो चुकी है। ये एक बड़ी शर्म की बात है इस कांग्रेस सरकार के लिए, जो कह रही थी कि हम किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, और आज वही बता रही है विधानसभा में कि 18,817 किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है। मित्रों, इसी प्रकार इन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारों को 350 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कहीं भी बेरोजगारों को भत्ता नजर नहीं आता है। हमारे संविदा कर्मियों से वादा किया था कि आपको परमानेंट किया जाएगा, किसी को परमानेंट नहीं किया गया है। हमसे वादा किया गया था राजस्थान की जनता से कि बिजली के दामों में 5 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने विभिन्न प्रकार से कभी सरचार्ज बढ़ा दिया, कभी फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, कभी स्थायी सेवा शुल्क बढ़ा दिया। 8 बार बिजली के पैसे बढ़ाए हैं। किसी के पास 2018 से पहले का बिल भी पड़ा होगा, मिला के देख लीजिए 2018 में वसुंधरा सरकार के समय कितना बिजली का बिल आता था और आज आपके कितना बिजली का बिल आता है। आज राजस्थान में पूरे भारत से ज्यादा बिजली की दरें हैं। आज राजस्थान में पेट्रोल पर टैक्स, पेट्रोल डीजल पर अगर टैक्स सबसे ज्यादा है तो वो राजस्थान में है। सबसे महंगा पेट्रोल कहीं मिल रहा है तो वो राजस्थान में मिल रहा है। हमारे पास ही हरियाणा में 10 रुपए लीटर कम रेट पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। हमारे बॉर्डर के जितने भी पेट्रोल पंप वाले हैं वो सारे के सारे रो रहे हैं कि हमारे से कोई तेल ही नहीं ले रहा है, सारे बॉर्डर पार जाके हरियाणा से लेकर आ रहे हैं। 10 रुपया लीटर वहां कम मिल रहा है। ऐसी स्थिति है। और इस प्रकार से लोगों के वोट ठग ठग कर, झूठ बोल बोल कर जिस प्रकार से इन्होंने वोट लिए, और हमारे स्थानीय मुद्दे बहुत से हैं। अभी गणेश जी बता रहे थे वहां पर ये सड़कों की हालत तो आप सब देख रहे हैं। 200 करोड़ की अमृत योजना का किस प्रकार इन्होंने बंटाधार किया है ये आप सब देख रहे हैं। अरे 2.5 करोड़ के हमने आधुनिक शौचालय बनाए। आपने वो एक हॉस्पिटल में जो पहले से ही शौचालय चल रहा उसको तोड़कर वो 50 लाख रुपए का शौचालय, हमने कहा था गांधी चौक पे शौचालय बनाओ, आपने कहा ले जाकर घोषणा के पास बना दिया, कहा ले जाकर आपने वहां पर गणेश मंदिर के पास बना दिया। यहाँ गांधी चौक में आने वाले लोगों को, बाजार आते हैं, गाँव से आते हैं, उनको शौचालय की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जरूरत के स्थान पर शौचालय नहीं बनाया। 2.5 करोड़ रुपए में उनने भी गबन कर दिया, घोटाला कर दिया, कुछ काम हुआ दिखाई नहीं देता है। मित्रों, 50-50 लाख के शौचालय थे। इसी प्रकार हमारी सरकार ने सभी जगह, पिछली सरकार ने जो काम किए थे, हर गांव में गौरव पथ, हर डाणी डाणी में बिजली के कनेक्शन, इन्होंने वादा किया था कि किसानों को 24 घंटे बिजली, हर गांव में 24 घंटे और किसानों को 8 घंटे बढ़िया बिजली देंगे। लेकिन आज किसान रो रहे हैं, बिजली का दाम नहीं है। 3-4 घंटे बिजली आती है, वो भी आधी रात को, इस सर्दी में आती है। किसान बेचारे कैसे पानी दे खेतों में? ये हालात उन्होंने कर रखी है। इन सारी हालातों के विरुद्ध में ये जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को जगाने के लिए मित्रों चुनाव आने वाले हैं। आप सभी जागृत हो जाओ। फिर ये कोई किसी तरह का दूसरा बहाना लेकर तरह तरह के फिड़के लाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी अशोक जी गहलोत ने अहमदाबाद में जाकर मीटिंग में कहा कि यहाँ पर हम राजस्थान वाला वो ला रहे हैं पैटर्न में, यहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, बेरोजगारों को बता दे देंगे। राजस्थान में दे रहे हो क्या? किसी को 300 यूनिट बिजली फ्री राजस्थान में दी है क्या आपने? तो वहां जाकर क्या घोषणा कर रहे हो कि हम राजस्थान का मॉडल लेकर आए हैं? राजस्थान में तो जो हालत है आप भी देख रहे, कानून व्यवस्था की क्या हालत है। एक रात में रोजाना अखबार में लगे रहते हैं कि 6 घरों में चोरियां होंगी, ये चोरियां होंगी, इतनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो गए। दुष्कर्म के मामले, महिलाओं के साथ दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर है। आप सभी जानते हैं दलित अत्याचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी घटिया काम होने चाहिए महिलाओं के साथ अत्याचार में राजस्थान पहले नंबर पर है। लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। काम किया है हमारी केंद्र सरकार ने, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आप सभी जानते हैं कोरोना काल में जो टीके, चेचक के, पोलियो के कई वर्षों तक नहीं आते, कोरोना काल में मोदी जी ने वैज्ञानिकों को कहा कि कैसा भी हो, कितना भी खर्चा लगे, कहां से भी माल लाना पड़े, कच्चे माल के लिए अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी, उसे बाइडेन से बात कर छूट दिलवाई और सबसे पहले 2 टीके हिंदुस्तान ने बनाए। और 2 हिंदुस्तान मांगने वाला देश था,
वो आज देने वाला देश बन गया है। 100 देशों को हमने वैक्सीन दी। ये एक बहुत बड़ी बात मोदी जी की उपलब्धि है। जो चाइना हमेशा हाथ दिखाता था, 3 बार 3 मौकों पर चाइना को पीछे धकेल दिया गया है। परसों ही टीवी पे आ रहे थे कि भारतीय सैनिक किस प्रकार से लठ मार मार के भगा रहे थे चाइना वालों को। ये हमारी उपलब्धि है। आज कोई भी दुश्मन देश आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। पाकिस्तान रोजाना हमला करके, रोजाना आतंकवादी आकर कभी सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, कभी कुछ कर देते थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ये तो कहते थे हमने डोजियर भेज दिया, विरोध पत्र भेज दिया है। लेकिन हमने तो जब इन्होंने उरी में किया, जब इन्होंने बालाकोट में किया, हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके, फिर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। भारत के कई सैनिक पहले भी पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाते थे, वर्षों तक उनको वापस नहीं भेजते थे। लेकिन जब हमारे अभिनंदन को उन्होंने पकड़ लिया, मोदी जी ने कहा 3 दिन के अंदर अंदर हमारा अभिनंदन वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देंगे। और आप सभी जानते हैं किस प्रकार से सम्मान अभिनंदन वापस आया। ये मोदी जी की कवायद है, ये मोदी जी की खासियत है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। सब जानते कि जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। हमने धारा 370 हटाई, हम कह रहे थे अब धारा 370 हटाएंगे, हमने 370 हटाई। हम कह रहे थे हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने ये नहीं किया कि भाई इनके साथ ये, इनके साथ वो। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बात लेकर मोदी जी चल रहे। आज अमेरिका में जब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी, लोगों ने कहा क्या फर्क पड़ गया। अब जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, लोग कह रहे इससे हमारे हो गए। अरे हमारे को बहुत खुश मिलता है जब वो लिखता है कि ऋषि सुनक हिंदू, और वो चिंता की कसम लेकर जा खाकर वो कुर्सी पर बैठता है। ये हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात नहीं है क्या? और जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो गौ माता की पूजा सहपत्नी का करके, गौ माता की आरती करके, गौ माता की परिक्रमा करके, आपने सबने टीवी पर देखा होगा। और वो कुर्सी पर जाकर बैठता है। ये भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली बात है। ये गौरव की बात नहीं है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये गौरव की बात है या नहीं? ये कितने गौरव की बात है कि जिन अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक हम पर राज किया, भारत पर राज किया, आज उन अंग्रेजों पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति राज कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये उपलब्धि मोदी जी की है। जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, रशिया वाले वहां पर गोलीबारी कर रहे थे, हमारे 22,000 विद्यार्थी वहां पढ़ रहे थे, वहां घर वालों को चिंता हो रही थी। मोदी जी ने दोनों देशों को कहा, रशिया और यूक्रेन को, 72 घंटे का सीज फायर हुआ, गोलियां चलनी बंद हुई और 22,000 हमारे विद्यार्थियों को वापस लाकर हिंदुस्तान में सुरक्षित लेकर आने वाला कोई था तो नरेंद्र मोदी था। और सबने कहा यूक्रेन और चाइना ने कि भारत का झंडा लेकर जो निकल जाएगा उस पर कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। और हमारे इस तिरंगे झंडे की आड़ में पाकिस्तान के भी विद्यार्थी निकल कर आए, पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। ये गौरव की बात है या नहीं, आप बताओ। इसलिए मित्रों, ये गौरव की बात है कि आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज 18 मल्टीनेशनल कंपनियों की सीईओ भारतीय है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमने 12 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर दिए, हमने 10 करोड़ शौचालय बनवाए, कोई भेदभाव नहीं बनता। हमने 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं मुफ्त में दिया, 2 साल से दे रहे हैं। कोरोना काल में किसी को भूखे नहीं मरने दिया। ये गौरव की बात है। इसलिए मित्रों, इन सारी बातों को देखते हुए आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर वोट देना है। किसी प्रकार की ठगी में नहीं आना है, किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना है। इन्होंने जो पिछले चुनाव में धोखा किया था उसके प्रति आक्रोशित होकर आपको वोट देना है। इतना ही कहना काफी होगा। बहुत से लोग बोलने वाले हैं, मैं काफी लंबा बोल गया, क्षमा चाहता हूँ। जय भारत। आदेश दिया तो मैं इतनी बड़ी नहीं कि आपको कुछ बता सकूं, फिर भी सबसे पहली बात तो जन आक्रोश के लिए मैं यही कहती हूँ। जन आक्रोश यानी जनता का आक्रोश, जनता का जो गुस्सा है किस चीज को लेके है। हमारा गुस्सा तो सबसे पहले इसी चीज को लेके, तो आक्रोश हर एक व्यक्ति में आक्रोश है। मुझे अवसर मिला बीकानेर की जिला प्रभारी देहात होने के नाते बीकानेर के सैकड़ों गाँव में जाने का। मैं लगातार 4 दिन तक आक्रोश रैली में वहाँ पे रही, छोटे छोटे गाँव में गई, वहाँ के लोगों के जो दर्द सुने। तो वास्तव में स्कूलों की हालात ये है कि जहाँ 200-300 बच्चे हैं, वहाँ पे 2 अध्यापक है, 4 अध्यापक हैं। वहाँ की माएँ बेटे सभी ऐसे दुखी है कि बच्चे खेलते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, टीचर आते हैं सिर्फ मोबाइल में सर गड़ा के बैठे रहते हैं। किसी भी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है,
सड़क की व्यवस्था तो गाँव के लिए सोचना बहुत दुर्भर है। कहीं हमारी गाड़ियाँ भी अटकी, कई जगह गाँव वालों के सहयोग से उनको निकाला गया, काफ़ी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। कांग्रेस सरकार ने किया क्या कि हमारी वसुंधरा रसोई जो वसुंधरा जी ने शुरू की, उसको इंदिरा गांधी का नाम देके इंदिरा रसोई बना दिया। हमारा जो भामाशाह कार्ड था उसको जनाधार कार्ड बना दिया। एक बासी कड़ी में तड़का देके वापस उसको नया उबाल लाने की कोशिश मात्र कांग्रेस कर रही है। और सुजानगढ़ के हालात हम सबसे छुपे नहीं है, किस तरह से हमारे वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमें सिर्फ मीठी गोलियां दी जाती है, मन नहीं करता हम नगर परिषद की शक्ल भी देखें। क्या जाते हैं तो सिर्फ बिल्कुल आपके कल ये काम शुरू कर दिया जाएगा। आपके वार्ड में मैंने कहा एक भी नाली नहीं है, सिंगल नाली नहीं है। हमारे जिस वार्ड में मैं खड़ी हूँ, ये खुशी की बात है कि गांधी चौक भी मेरे वार्ड में आता है। मैं जहाँ खड़ी हूँ एक पूरे वार्ड में मुश्किल से कोई 200-500 मीटर की नाली होगी, इतना लंबा वार्ड है। पीसी स्कूल से यहाँ तक हर जगह सिर्फ सड़कें बना के लोग छोड़ दिए गए नालियों के लिए। बोले बिल्कुल हम कल ही शुरू करवाते हैं, वहाँ पे हम गिट्टी डलवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और मन भी नहीं करता उनसे कुछ कहीं। जब ठेकेदार से बात होती है तो यही होती है कि साहब ने बोला पहले हमारे वाले वार्डों में काम करवाओ, उसके बाद बीजेपी वालों की बारी लेना। हमारे जो बड़े रसूखदार लोग हमारे वार्डों के होते हैं उनको उन्होंने सिर्फ हेल्प कर रखा है कि हमसे फला आदमी से हमें फोन करवाओ तो हम आपका काम करेंगे। जो हमारे सामने हारे हुए जो पार्षद होते हैं उनका अगर आप सम्मान करते हो, उनको अपन कार्यक्रम में बुलाते हो तो हम आएंगे। ये सब चीज़ें इस तरह से करके हमें पूरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और बिल्कुल हमारा मन उद्विग्न हो चुका है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो जनों को, लोगों को आकर्षित करती हैं, तो उसी यात्रा को हम सफल तभी बना पाएंगे। ये नहीं कि यात्रा यहाँ हुई और समापन हो गया। इसका एक ऐसी चिंगारी लगनी चाहिए जो एक ज्वालामुखी का रूप ले ले और एक दावानल लग जाए और कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीतियाँ उस दावानल में जल जाए। मैं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से कोई फायदा नहीं, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। अब की बात मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, विजय भाजपा। हर घर, हर मतदाता, हर गली और चौराहे पर जाकर इस बात को गांव गांव तक बताया जाए कि इस निकम्मी सरकार को आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना होगा। बंधुओं, जो राहुल गांधी 1, 2, 3, 4 का गाना सुनाकर 10 तक विराम देने वाला, जो किसानों के लिए कहता था कि 10 दिन में किसानों के सारे कर्ज माफी हो जाएंगे, लेकिन आज वो किसान कर्ज माफी के कारण आत्महत्याएं कर रहा है। दिन दहाड़े चौराहे पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन ये निर्दय सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। हमारे बेरोजगार युवक आए दिन करोड़ों रुपयों के फार्म भर देते हैं और सारी परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। ये निकम्मी सरकार राजस्थान को भ्रष्टाचार के तंत्र में इतना लिप्त कर दिया है कि अधिकारियों को कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हम जितने लोग बैठे हैं, हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे और उसको ये बात बताएं कि इस निर्लज और निकम्मी और इस जंगल राज वाली सरकार को 2023 में उखाड़ फेंकने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, गली और चौराहे तक जाना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हर पढ़े लिखो हर अनपढ़ धापियो, हर पढ़े लिखो हर अनपढ़ धापियो, ये कांग्रेस सरकार सुधार कर धापियो। धन्यवाद गोपाल जी। अब है विजय चौहान, ओजस्वी युवा नेता। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2018 में किस प्रकार से राजस्थान की भोली भाली जनता को ठगकर हमारे किसान भाइयों को, बेरोजगारों को, दलितों को, वंचितों को किस प्रकार से इन्होंने ठगा और ठगकर ये कहा, किसान भाइयों से ये वादा किया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कर्जा माफ। आज राजस्थान के
इस प्रकार से किसानों से वादा करके मुकरने वाली सरकार को बेरोजगारों से इन्होंने वादा किया कि हम इनको भत्ता देंगे 3500 रुपए महीना। इस प्रकार से बेरोजगारों को एक लालच देकर गुमराह किया गया। आज पूरे भारत में महिलाओं के अत्याचार सबसे ज्यादा है। राजस्थान पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 है और राजस्थान को इन लोगों ने रेगिस्तान बना दिया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि इनके मंत्री और विधायक ही कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में आने वाले चुनाव में एक गाड़ी भर के इतनी संख्या में रहेंगे, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके किसानों को हम सभी को गुमराह किया, उसी प्रकार से इनकी संख्या भी 1 2 3 4 5 और एक गाड़ी में आए उतनी रहनी चाहिए। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने दोनों हाथ ऊपर कर और संकल्प ले कि इस किसान विरोधी, इस दलित विरोधी सरकार को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी भींच के ये संकल्प ले कि सरकार को आने वाले समय में तड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद विजय जी। आज की इस जन आक्रोश यात्रा लाइन जिस ढंग से, जिस गति से काम चल रहा है, ये आने वाले 5 साल तक ये बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी व्यवस्था ही ऐसी है। पता नहीं ये ठेकेदार भी ऐसे लोग हो गए जो कोई पार्षद सत्ता पक्ष के पार्षद या ऊपर से फोन आ जाते हैं तो बीच के अंदर काम छोड़ के दूसरी गली में काम पर लग जाते हैं। विभागों में खुली लूट मची हुई है और उस लूट को सह देने वाले इस सरकार के काबीना मंत्री सहयोग करते हैं। ऐसी सरकार हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे बीच ये समय आया है कि हम इस समय में इस जन आक्रोश यात्रा में भरपूर सहयोग करें और इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने में आने वाले चुनाव के समय ईंट से ईंट बजाकर वोट के माध्यम से इस सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंके, उसी का चिंतन अब शुरू हो गया है। पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा को पूरी राजस्थान की जनता सहयोग कर रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में ये यात्रा पहुंच रही है। आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस के सपने लेकर के, जनता को बहका करके, किसानों को बहका करके, युवाओं को, महिलाओं को, सबको बहका करके कांग्रेस सत्ता में आई और उसने ऐसा नंगा नाच लगाया है राजस्थान में कि पूरी जनता ट्राई कर रही है और इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मानस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यह सरकार जनता करने जा रही है। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में जंगल राज है, महाभ्रष्टाचार है। कोई भी प्रशासन ले लो, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को ले लो, उसमें महाभ्रष्टाचार फैला हुआ है। जनता जहां भी काम के लिए जाती है, ट्राई करके आ जाती है, काम हो नहीं पाता है। यह राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार, राजस्थान की महाभ्रष्टाचारी सरकार, एक तरफ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, किसानों के साथ छलावा हो रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जनता ट्राई कर रही है। इन सभी को दूर करने के लिए, राजस्थान में विकास को बढ़ावा देने के लिए आप सभी से अनुरोध करता हूं, आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल पर निशान लगा करके भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर मतों से विजयी बनावे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिग्गज, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, विजय भारत। प्रधान संतोष जी मेघवाल से मेरा निवेदन, हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी पुजारी साहब, पूर्व खनिज मंत्री सम्मानीय खेमाराम जी, बीएल भाटी साहब, रवि जी और साथ में पधारे हुए सभी हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ नेतागण और सभी मोतियों से महंगे हुए हमारे इस सुजानगढ़ की धरा पे विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी मेरे युवा भाइयों, जो महिला मोर्चा मेरे साथ में है, ये मेरी शक्ति है, तो मैं इनको भी प्रणाम करती हूँ, इनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपका विशेष सहयोग है और निश्चित तौर से आपका विशेष सहयोग इस सुजानगढ़ की धरा के लिए होना चाहिए। अब हमारी बात हो रही है जन आक्रोश की। जन आक्रोश हर व्यक्ति के अंदर है, उस जन आक्रोश को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं लेकिन उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो ये यात्रा हमारे पूरे राजस्थान में
जो हमारे सभी विधानसभाओं में गांव की उस अंतिम छोर तक गई है, तो उसमें हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे पहुंचे और अपने मन की बात कहें, क्योंकि मोदी जी का भी एक उद्देश्य है, वो अपने मन की बात सभी लोगों के साथ में करते हैं। तो हम सब का भी उद्देश्य एक ही रहना चाहिए। आज इस सरकार ने जिस प्रकार से जनता को परेशान किया है, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं, मेरे युवा भाइयों को कोई रोजगार नहीं, किसानों की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वो अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता को जब कोई नहीं पूछता है तो उस देश के उस राज्य की क्या दुर्गति होगी। तो हमें सोचना चाहिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश के हर एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो राजस्थान की सरकार क्या नहीं सोच सकती, लेकिन राजस्थान की सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। जब हरलम्पी रोग गया था, गाय मर रही थी, तो ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ था। मुझे बड़ा दर्द होता है उस समय जब हमारे गुजरात में 100% अगर टीकाकरण हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन राजस्थान में टीकाकरण कैसे होगा, गायों में यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम गायों में नहीं सुनेंगे तो हमारे राज्य को हम कैसे बचाएंगे। आप सभी से विशेष निवेदन है, जिस सरकार के अंदर किसी का भी सम्मान नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक और सम्मान की है, और जहाँ पे वो हक और सम्मान को गिरा दिया जाता है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आप सभी का सहयोग और आपका सभी का आशीर्वाद रहेगा। 2023 में इस सरकार को उखाड़ेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। आप सभी का सहयोग। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। अब मैं निवेदन करूंगा रवि जी आर्य से। बात हुई थी एक सरकार की। सरकार जब होती है तो एक विचारधारा की बात आती है, एक इच्छा शक्ति की बात आती है। राजस्थान सरकार में न तो कोई किसी विचारधारा के साथ चल रही है, न किसी इच्छा शक्ति के साथ चल रही है। ये तो होटलों में बैठ के सरकार ये 4 साल पूर्ण करने के लिए कितने इन्होंने जत्न किए, आप सब लोगों को पता है। यहाँ पे 2 पैरेलल सरकारें चल रही हैं। कोई दिल्ली जाके अपनी सरकार बचा रहा है, कोई सोनिया जी के पास जा रहा है, कोई राहुल जी के पास जा रहा है। इस तरह तो सरकार चल रही है। जनता के बीच में जाना पसंद नहीं करते और जनता के लिए कोई काम करना पसंद नहीं करते। मेरी आप सब लोगों से अपील है, आप जाएं, आम जन से जुड़े और लोगों को बताएं कि किस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। बात जब करते महिला अत्याचारों की, हम 1 नंबर पर आ जाते हैं। हम बात करते हैं किसानों की, तो किसानों की बदहाली के लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। बात करते हैं दलित अत्याचारों की, तो दलित अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर बन जाता है। किस तरह की सरकार चल रही है जी ये? क्यों विरोध दर्ज नहीं करा पा रहे? लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो ये एक माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा सरकार को चेताना है, जगाना है, और जो ये उल्टी गिनती शुरू हुई है इनको इन्हीं के साथ विदा करना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रवि जी। अब मैं निवेदन करूंगा बीएल भाटी साहब से। मैं सिर्फ भारत माता का जयकारा बोलने आया हूँ। सारे मुद्दे आपके सामने आ गए। एक बार जोरदार जयकारा बोल के और इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने का संकल्प लें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी। आदरणीय बजरंगी गुजर मेरे साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, धर्मवीर पुजारी जिंदाबाद, धर्मवीर पुजारी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। सम्मानित मंच, उपस्थित देश के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, 17 दिसंबर को इस निकम्मी, गूंगी, बहरी, अखंड सरकार का 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस 4 वर्ष में प्रदेश में जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, दंगल राज है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने
जन आक्रोश यात्रा निकालने का निर्णय किया है। मित्रों, आज से 4 साल पहले मात्र 0.5% अधिक मत प्राप्त करके राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई थी और इसने अपने जन घोषणा पत्र में राज्य में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा इन सब के सुशासन का वादा किया था। शर्म करो गहलोत सरकार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गहलोत सरकार, शर्म करो, डूब करो, गहलोत सरकार, डूब करो। है